प्यारे शास्त्र जी, आप सभी बहन भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग करवा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी महाराज आगे वालों की वाणी है। पहचान परमात्मा की सौथा अनुरागी जो जीव तेन प्रीत ऐसी कहूं। सुनो वचन कहूं विस्तार अनुरागी जो जीव तेन प्रीत ऐसी कहूं। सुनो कान दे चित वचन कहूं विस्तार परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज अनेकों अनेक पहलुओं पर हम लोगों को सचेत करते रहते हैं कि भाई देखो, परमार्थ में अगर तुम घुस गए हो। परमार्थ किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा डिटेल में अपन चलते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों को हम देते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज एक दिन हमसे कहने लगे कि देख काका, सारा दुनिया स्वार्थी है। स्वार्थ किसको कहते हैं? जो अपने लिए पर्सनल, व्यक्तिगत, अपना व्यक्तिगत लाभ का जो विचार रखता है उसको स्वार्थ कहते हैं। जो लगातार ही दूसरे का भला सोचता है या दूसरे का सुख सुविधा का ख्याल करता है उसको कहते हैं कि परमार्थी। प्यारी साध संगत जी, अब और थोड़ा सा हम आगे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल अकले कुल यानी कि अपने पुण्य धाम में, यानी कि सचखंड से ऊपर, अलख अगम से भी ऊपर, अनामी देश के अंदर अपने आप के उस महान लोक के अंदर लीन थे। अपने आप में उसी शब्द धुन के अंदर गलतान थे। प्यारी साध संगत जी, किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, किसी बात का कोई विचार ही नहीं था। घटिया बढ़िया विचार कुछ था ही नहीं। जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ था तो पुण्य और पाप का भी निर्माण नहीं हुआ था। जब पुण्य और पाप का भी निर्माण नहीं हुआ था तो सात्विक लोग या तामसिक लोग ये कुछ थे ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, इस पूरी सृष्टि के अंदर कुछ था ही नहीं। ब्रह्मा नहीं जब टोपी दी ना, विष्णु नहीं जब टीका, शिव शक्ति के जन्मों नहीं तबे जोग हम सीखा। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं, प्यारी साध संगत जी, जब ब्रह्मा पैदा ही नहीं हुए थे, टोपी यानी कि उनको सिरताज बनाया ही नहीं गया था, विष्णु नहीं जब टीका,
विष्णु को अधिकार दिया ही नहीं गया था। शिव और शक्ति यानी कि आदि शक्ति कहते हैं जगदम्बा प्यारी साध संगत जी, और शक्ति कहते हैं कि आदि शक्ति को, और शिव कहते हैं भगवान शिव को। शिव नाम शांति का, शिव नाम प्रसन्नता का, शिव नाम सदा ही सदा विकसित रहने वाले का नाम, शिव नाम सदा ही सदा अपने आप के अंदर लीन होने वाले का नाम। प्यारी साध संगत जी, ना कहीं शिव थे, ना कहीं वो आदि शक्ति भी प्रकट हुई थी, उनका जन्म ही नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब टोपी धारण करी नहीं थी, विष्णु जी को जब जिम्मेदारी दी नहीं गई थी कि तुम सृष्टि का पालन पोषण करो, हजूर स्वामी जी महाराज कहते उस समय हम भजन करते थे, भजन करते थे। प्यारी साध संगत जी, उस समय यानी कि कहना चाहिए कि हजूर स्वामी जी महाराज कौन है। प्यारी साध संगत जी, गाँव की भाषा में हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बाप थे, पिता थे, यानी कि इनके भी उत्पत्ति करता था। यानी कि जिनको गुरु ग्रंथ साहिब में सोहन कहा गया है, वह परमेश्वर वह आप ही था। उसकी किसी मालिक ने, किसी और बड़े हस्ती ने, किसी और क्वालिटी ने उसको पैदा नहीं किया था। परमेश्वर तो अपने आप में आप ही प्रकट हुआ था। सो हम वो अपनी मर्जी से आप पैदा हो गया था। उसने महसूस किया कि मैं हो जाऊं, कुन फिर कुन, बस मैं हो जाऊं, और वो हो गया। प्यारी साध संगत जी, कैसी कमाल की हस्ती थी वो। किसी ने भी एक ख्याल किया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर आगे कहा कर, एक कबाब, कबाब कहते पानी की बूंद, एक कबाब तिस्ते हुए लख दरिया। एक जल की बूंद ने ख्याल किया कि मैं अनेक हो जाऊं, और ख्याल करते के साथ उसी बूंद के अंदर से लाखों दरिया बह गई। लाखों, कोई गिनती नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर 7 हैं या पाकिस्तान में 5 हैं या लटरम पटरम स्थान पर इतनी और इतनी हैं। नहीं प्यारी साध संगत जी, एक कबार किसते हुए लख दरिया, लाखों नदियाँ जिसमें से निकल गई। अरे भाई वो क्या चीज थी। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे वो राधा स्वामी आप थे, परमेश्वर आप थे। आप यानी कि सतगुरु, आप यानी कि वो मालिक कुल। प्यारी साध संगत जी, तो इतने दिन तक वो कहाँ रहे? दिनों का तो कोई हिसाब नहीं। तो अब तक वो कहाँ थे? वो उन्मुन अवस्था में थे। उन्मुन, उन्मुन किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, उन्मुन उसको कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ना किसी भी खुशी के अंदर और ना किसी गमी के अंदर, ना अपने आप को किसी उत्साह के अंदर लाकर उत्साहित किया गया हो, खुशी के मारे झूम पड़ा हो, ना कभी कोई ऐसी घटना दिखी हो जिसके कारण से मन मायूस हो गया हो, उदास हो गया। प्यारी साध संगत जी, स्तुति निंदा दोनों त्यागो। ना उनके अंदर कोई स्तुति करी तो उससे उनका दिल उत्साहित हुआ, और ना कभी किसी ने उसकी बुराई करी तो उससे उनका दिल में मायूसी आई। प्यारी साध संगत जी, दोनों छोड़ दिया, दोनों उनको छूता नहीं था। यानी कि स्तुति भी उनसे नीचे रही और निंदा भी उनके नीचे रही। हालांकि हजूर स्वामी जी महाराज स्तुति और निंदा दोनों करने वालों को अपने गले लगाते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि निंदक हमारे आंगन बसे। निंदकों को, निंदक मीन्स
बुराई करने वाले। निंदा किसको कहते हैं? जो हमारी कुछ ना कुछ कसर, कुछ ना कुछ कमी को लोगों के सामने उजागर करे। काहे के लिए? हमारी बेइज्जती करने, हमारी इज्जत को डाउन करने के लिए, किसी के सामने बनी हुई हमारी शान उस पर कालिक पोतने के लिए निंदा की जाती है। प्यारी साथ सुने जी, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, निंदा वही करता है जो जानता है कि मैं जेंटलमैन हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये कुछ नहीं जानता, इनसे ज़्यादा मेरी क्वालिटी, इनके ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस, इनसे भी ज़्यादा मेरी क्वालिफिकेशन, इनसे ज़्यादा मेरी योग्यता, इनसे ज़्यादा मेरे अंदर हुनर है। जो ये जानता है आपस को, जो सबसे ऊंचा बड़ा गिनता हो, जो अपने आप को सबसे ऊंचा बड़ा गिनता हो, और वो ये जानता हो कि सामने वाला मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके से, ना कोई जाति के ख्याल से, ना कोई पढ़ाई के ख्याल से, ना कोई योग्यता के ख्याल से, ना जो है रेपुटेशन के ख्याल से, ना जो है क्वालिटी के ख्याल से, जो भी कुछ है मैं इससे 21 हूँ। जिसके दिमाग में ये आ जाती है वो प्यारी साथ सुने जी निंदा करने लग जाता है। अब सवाल ये है, निंदा किसकी करता है? निंदा का उसकी करता है जिसका कोई निंदा और स्तुति से कोई संपर्क नहीं। प्यारी साथ सुने जी, राधा स्वामी तो उस स्थान का नाम है, ऊंच अपार बेअंत। बेअंत कहते हैं तमाम मन बुद्धि और इंद्रियों से परे, तमाम हदों से भी परे, अपार, यानी कि किसी भी इंद्रियों की क्षमता के कारण उस तक टच भी नहीं किया जाता, अपार है, ना बुद्धि के द्वारा उसको आंका जाता है। प्यारी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की बयानियर से एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने एक चैप्टर लिया। कहते हैं कि देखो, परमात्मा की सृष्टि आपने कभी विचार किया? क्या प्यारे साथ संगत जी, धरती के ऊपर जितनी वनस्पति है ये ऐसे समझ लो परमात्मा के बाल हैं, बाल। प्यारी साथ संगत जी, परमात्मा के बाल हैं। सूरज और चंद्रमा दोनों आंखें हैं, कितना विशाल उसकी आकृति है। प्यारी साथ संगत जी, परमात्मा कितना महान है, थोड़ा सा इस चीज की तरफ ख्याल करो। प्यारी साथ संगत जी, पूरा अंबर, पूरा आसमान उसका माथा है, पूरी वनस्पति उसका बाल है। प्यारी साथ संगत जी, सूरज चंद्रमा उसकी आंखें हैं, और लगातार जो हवा बहती है ये उसका श्वास है। प्यारी साथ संगत जी, इतना इतना विशाल उसकी आकृति है। हाँ प्यारी साथ संगत जी, लाखों आँखों से वो लगातार देखता है, करोड़ों करोड़ों आँखों से लगातार देखता है, एहसास करता है हम लोगों का। प्यारी साथ संगत जी, हम तो बड़े चतुर बनते हैं, हम सोचते हैं कि वो कहाँ देखता होगा। हमारी चतुरता इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है कि हम भगवान को भी ठगने की कोशिश करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, इतने ऊंचे वो महान हस्ती, उसको हम ठगने की कोशिश करते हैं कि भगवान हमको कहाँ देखता होगा। हम भगवान की छुपकर निंदा करते हैं। निंदा प्यारी साथ संगत जी, अब सवाल उठता है कि क्या निंदा करना उसको छूता है? नहीं प्यारी साथ संगत जी, उसको निंदा नहीं छूता। देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये तमाम स्तुति और निंदा आपकी बुद्धि तक सीमित है,
आपकी बुद्धि के द्वारा उनको टच किया जाता है, यानी कि बुद्धि उनका एहसास करती है। बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि आपके शरीर के अंदर रहती है। आपके शरीर में बुद्धि रहती है? नहीं, पूरा शरीर का सार यानी कि माथा, इसको कहते हैं, यहाँ रहती है। पूरा शरीर का पूरा जैसे कि मक्खन समझ लो, पूरा दही को मथ कर मक्खन निकाला, ऐसे ही पूरा शरीर का मर्दन करने के बाद में यहाँ दो भ्रू मध्य नासिका के अग्रभाग में प्यारी शासन जी, यहाँ वो रहती है बुद्धि। बुद्धि क्या स्थूल है? स्थूल नहीं प्यारी शासन जी, बुद्धि स्थूल नहीं। तो फिर कहाँ है? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमारी मानसिकता यानी कि मन के पर्दे के पीछे रहती है। मन के पर्दे के पीछे रहती है। हाँ, ये मन कहाँ रहता है? प्यारी शास्त्री जी, ये मन हमारी आत्मा के अंदर घुसा रहता है। आत्मा कहाँ रहती है जी? प्यारी शास्त्री जी, आत्मा हमारे कहाँ रहती है? हमारी आत्मा में रहती है। हमारी आत्मा कहाँ रहती है? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, यहाँ हमारी आत्मा रहती है। अरे भाई, इसको आधार क्या है? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सुबधुन। यहाँ सुबधुन की लगातार धारा बहती है। इस धारा के अंदर जो पानी गिरता है, उस पानी से पौष्टिकता इसको मिलती है और ये लगातार हरी भरी यही रहती है। इसी आत्मा से मन ताकत लेता है और मन भी हरा भरा रहता है। इससे नीचे उतर जाता है मन थोड़ा सा नीचे उतरता है तो उसी स्थान का। देखो प्यारी शास्त्री जी, मैं एक बात और भी आपसे निवेदन करता हूँ। अप्सरू गॉड यानी कि अवर्णनीय परमात्मा यानी कि राधा स्वामी दयाल, प्यारी शास्त्री जी अपने आप में मस्त थे। उस राधा स्वामी दयाल ने ख्याल किया कि एको अहम भूश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, और लगातार विचार करते के साथ ही एक बड़ा तीव्र घर्षण उसके अंदर हुआ। घर्षण कहना चाहिए कि हलचल, कुन, और फिर वो हो गया। एक ख्याल किया और उसमें घर्षण हुआ। घर्षण से दो चीज़ें पैदा हुई, एक लाइट, एक साउंड। बहुत बड़ी तादाद में कोई चीज़ हो और उसमें हलचल हो तो उसमें से दो चीज़ें पैदा होती हैं। एक प्रकाश, यानी कि बड़ी आकार में कोई चीज़ किसी चीज़ पे घर्षित होती है, रगड़ती है, तो उसमें से प्रकाश निकलता है। और प्यारी शास्त्री जी, उसी में से धुन निकलती है। परमात्मा का फर्स्ट परिचय लाइट और साउंड। परमात्मा है किसको कहते हैं? वो महान हस्ती जब अपना इंटू बीइंग होने में आया, परिचय में आया, तो प्यारी शास्त्री जी उसमें से दो चीज़ें प्रकट हुई, लाइट और साउंड। लाइट और साउंड, इनका ही नाम परमात्मा है, या परमात्मा का नाम सबधुन और परमात्मा का नाम प्रकाश। लाइट इज गॉड। परमात्मा की लाइट ही प्रकाश, परमात्मा खुद है। प्यारी शास्त्री जी, उसी धुन के अंदर से, उसी लाइट के अंदर से एक मीठा सा आवाज़ निकलती है, उसी को धुन कहते हैं। प्यारी शास्त्री जी, कमाल की बात है, ये सब चीज़ हुई, लेकिन हुई कैसे? ये सब मौज से हुई है। प्यारी शास्त्री जी, मौज किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज की इच्छा से। जब स्वामी जी महाराज ने इच्छा की तो बस
वो लाइट और साउंड की धारा ऊपर से चली और थोड़ी सी दूर चलकर एक जगह रुकी। अगम पुरुष कहते हैं उसको। फिर उससे और आगे निकली, थोड़ा सा और आगे जाके रुकी, अलग पुरुष कहते हैं। फिर उससे और आगे चली, सचखंड में जाकर वो बस गई। सचखंड बसे निरंकार। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वही निराकार परमात्मा, वही शब्द स्वरूपी परमात्मा जिसकी कोई अभी तक आकृति नहीं बनी, वही निराकार परमात्मा अनामी देश से उतरकर सचखंड में आकर टिक गई। प्यारी शास्त्री जी, उसी को सतलोक कहते हैं। सतलोक, सतलोक में कब से कब तक, इसका निर्णय कभी किसी महापुरुष ने नहीं किया। कितने युगों तक वो सत की धारा सचखंड में आकर टिकी और खड़ी रही, कोई किसी को पता नहीं। स्वामी जी महाराज तो यहाँ तक कहते थे, तिथ बार न जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जो करता सृष्टि को साजे, आप ही जाने सोई। कोई इस डेट को, कोई टाइम टेबल को, कोई वर्षों को, कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता, कोई आंक नहीं सकता कि कितने वर्षों तक, कितने युगों तक वो सत की धारा सचखंड से, मतलब अनामी देश से उतरकर सचखंड में आकर टिकी रही, कोई नहीं जानता। कोई भी ज्ञानी, ध्यानी, संयमी कोई नहीं जानता, कोई महात्मा, कोई पीर पैगंबर कोई नहीं जानता। प्यारी साहब सिंह जी लगातार इस अखंड संसार के अंदर वो सत की धारा अनामी देश से उतरकर सचखंड में आकर टिक गई। प्यारी साहब सिंह जी जब सचखंड में आके वो धारा टिक गई और लगातार सबक धुन गूंजता रहा, लगातार बेशुमार ज्योतियाँ, कभी इधर से लाइट आई, कभी इधर से आई, कभी इधर से बिजली कड़की, कभी उधर से, बेशुमार कौतुक यानी कि आश्चर्यजनक दृश्य बनता रहा। प्यारी शास्त्री जी हैरान हो गया। दुनिया तो थी नहीं, मतलब हैरान होते हैं सब, आश्चर्यजनक होता रहा सब कुछ। कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी कड़कती रही, कभी चमकती रही। प्यारी शास्त्री जी वो निरंकार परमात्मा, निराकार परमात्मा सचखंड में बस गया। कई मुद्दत हो गए। एक दिन फिर उस सतपुरुष ने ख्याल किया। सतपुरुष ने क्या ख्याल किया? कुछ संतान पैदा करने का विचार किया। मानसिक रूप से उन्होंने ख्याल किया। ख्याल करते के साथ ही सबसे पहले कुर्म जी पर प्रकट हो गए। ख्याल करते के साथ, ख्याल से ये मनोमयी सृष्टि नहीं है प्यारी शास्त्री जी, ये विचार की शक्ति है, प्रकट होने वाली बात है। ख्याल किया और कुर्म जी प्रकट हो गए। प्यारी शास्त्री जी कुर्म जी बिल्कुल शांत शीतल स्वभाव के। प्यारी शास्त्री जी जैसे वो प्रकट हुए, सतपुरुष को उन्होंने नमस्कार किया। सतपुरुष ने भी उनको आशीर्वाद दिया, एक स्थान दिया, जाओ वहाँ और भजन करो, हुक्म दिया। कुर्म जी सतलोक से नीचे की तरफ चल पड़े। प्यारी शास्त्री जी वहाँ जाकर भजन करने के लिए बैठ गए। लगातार भजन करते रहे। कब से कब तक कोई डेट नहीं, कोई सीमा नहीं। लगातार हजूर महाराज, स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे, जो बैठे बस बैठ ही गए।
कमाल की बात है, वो क्या पावरफुल नहीं थे? पावरफुल बहुत थे, इतने पावरफुल थे कि तमाम सृष्टियों की निर्माण करने की एक विधि, सबका मसाला उनके अंदर था, उनके जज्बाओं के अंदर इतना था, उनके विचारों में इतनी शक्ति थी कि अगर वो चाहते तो बेशुमार सृष्टियों का निर्माण कर सकते थे, लेकिन नहीं। प्यारी शायद सिंह जी शांत स्वभाव के थे, मौज में रहने वाले और लगातार नाम जपने के अभ्यास में बैठने वाले। प्यारी शायद सिंह जी लगातार बस बैठे रहे। कई मुद्दत फिर बीत गए, हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर कल्पना की और फिर एक और निर्माण किया। प्यारी शायद सिंह जी एक पुत्र फिर निर्माण कर दिए। भैया उसको क्या कहते हैं? हम स्वामी जी महाराज उनको कबीर साहब कहते थे, सहज जी। प्यारी शायद सिंह जी सतपुरुष का साकार स्वरूप उन्होंने फिर प्रकट किया। हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर तीसरी बार ख्याल किया, फिर चौथी बार ख्याल किया, पांचवी बार फिर ख्याल किया। पांचवी बार ख्याल किया तो फिर एक और संतान पैदा हुई मानसिक रूप से। प्यारी शायद सिंह जी मन और माया का कोई लफड़ा नहीं था, ना शरीर था, ना विचार था, ना मन था, ना माया था, कुछ नहीं था। स्वामी जी महाराज बताया करते तो वो सिर्फ ख्याली ख्याल था। मानसिक रूप से संतान पैदा हुई। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो पांचवी संतान जो पैदा हुई, इसमें बड़ा जलाल था। जलाल कहते चमक, जलाल कहते तेज, हलचल, चंचलता, इसके अंदर बड़ा चंचलता थी। प्यारी शायद सिंह जी चारों भाई अलग अलग स्थानों पर जाकर भजन में लीन हो गए। इनको कहा गया तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने कहा नहीं। नहीं का क्या मतलब? इन्होंने कहा महाराज मेरे को आपकी सृष्टि पसंद नहीं, मैं अपनी मर्जी से आप अलग सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ। प्यारी शायद सिंह जी स्वामी जी महाराज फिर यूँ भी कहते थे, जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो सतपुरुष ने कहा कि जाओ फिर तुम चले जाओ। कहाँ जाए? अरे भाई सचखंड से थोड़ा नीचे जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते फिर सोहंग प्रदेश में आ गए। सोहंग प्रदेश में, हाँ, प्यारी शायद सिंह जी सोहंग प्रदेश में आ गए। वहाँ पे आके इन्होंने भजन करना शुरू कर दिया। भजन इतना किया, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे 64 युगों तक एक बार अंगूठे के बल खड़े होकर के लगातार भजन करना शुरू कर दिया। भजन के प्रताप से इनकी आकृति बहुत बढ़ गई। आकृति, इनका रूप स्वरूप बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आखिरकार इन्होंने सतपुरुष से कहा कि हे महाराज, ये जो जगह आपने मेरे को दिया ये तो बहुत छोटी है, मेरा विस्तार और बड़ा है। हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करके उनको कहा कि कोई बात नहीं, इससे थोड़ा और नीचे वाले में चले जाओ। प्यारी शायद सिंह जी पवर गुफा से भी नीचे उतर गए, 10वें द्वार तक पहुंच गए। भजन फिर करने लगे, 72 युगों तक फिर भजन किया। आकृति और बढ़ गई। सतपुरुष को फिर कहने लगे कि महाराज ये जगह भी मेरे को छोटी लगी। अच्छा, उन्होंने कहा थोड़ा और नीचे की तरफ चले जाओ। प्यारी शायद सिंह जी वो महान हस्ती
10वें द्वार से भी नीचे आ गई और तीसरा स्थान पर आ गई। ब्रह्म बोलते हैं उसको। प्यारी साध संगत जी, ब्रह्म में भी आ गई। ब्रह्म, पार ब्रह्म और भौर गुफा, तीनों मंडलों में उनका अपना एकमात्र राज्य होने लगा। लेकिन वो फिर भी भजन करना नहीं छोड़ा। प्यारी साध संगत जी, ये पॉइंट की बात है। कोई भी इंसान अपने जीवन में गुरु धारण करना और गुरु धारण करने के बाद में किसी भी घटना या दुर्घटना क्रम में फंसकर भजन बंदगी नहीं छोड़े और लगातार भजन करता ही रहे। विकास पर विकास, विकास पर विकास उसका होता ही रहेगा। बस विकास कब रुकेगा? जब वो भजन करना बंद कर देगा। जिस दिन उसने भजन करना बंद कर दिया, उसी दिन चैन उल्टी चलना शुरू हो जाता है। ये कमाल की बात है। हजूर स्वामी जी महाराज ने राज की बात रखी है। प्यारी साध संगत जी, इंसान की तरक्की कब रुकती है? जब उसका भजन बंदगी रुक जाता है, सत्संग में आना बंद हो जाता है। किसी भी कारण से हम सत्संग में नहीं जा सके, किसी भी कारण से हम भजन बंदगी ना कर सकें, तो समझ लो हमारी जो विकास है, विकास की जो चक्कर चल रहा है, वो जाम हो जाएगा। फिर हमारा उल्टा काम शुरू हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और देखो, जो अनुरागी हैं, अनुरागी किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, अनु नाम है अनुसरण करना। अनुसरण मतलब किसी के पीछे। अनु नाम है अनुसरण करना। अनुसरण होता है किसी के पीछे चलने को। राग, राग कहते प्रेम को। किसी के पीछे लग के, किसी के प्रेम के पीछे लगकर उसके पीछा पीछा अनुसरण किया जाए, उसको कहते अनुरागी। प्यारी साध संगत जी, अब सवाल दूसरा होता है कि अनुरागी किसको कहते हैं? प्रेम करने वाले को। सारा संसार ही मोह के जाल में फंसा हुआ। हर जीव दूसरे जीव के साथ प्रेम करता है। मेल फीमेल, स्त्री और पुरुष का संपर्क, प्यार मोहब्बत दुनिया जानती है। प्यारी साध संगत जी, स्त्री को पुरुष के साथ, पुरुष को स्त्री के साथ, माता को बच्चे के साथ, बच्चे को माता के साथ, बहन को भाई के साथ, भाई को बहन के साथ। प्यारी साध संगत जी, सारा संसार इस मोह के तार में बंधा हुआ है। क्या ये अनुराग है? नहीं, ये अनुराग नहीं है, ये मोह है। मोह और अनुराग में क्या फर्क है? अनुराग किसी का अनुसरण करता है, किसका? जो जानता है, महसूस किया है कि ये इसकी क्वालिटी मेरे से बहुत 19 नहीं 21 है, बहुत ऊंची है, और इसकी क्वालिटी के साथ मैं अपनी क्वालिटी को ऐड कर दूंगा तो एक ना एक दिन मैं कुछ ना कुछ बन जाऊंगा। एक ना एक दिन किसी ना किसी, कहना चाहिए, स्तंभ पे मैं खड़ा हो जाऊंगा। प्यारी साध संगत जी, जिनके दिल में ये प्रेम है उसको अनुराग कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, अब सवाल ये होता है अनुराग किसके साथ किया जाए? प्यारी साध संगत जी, संसार में संसारियों के साथ, या संसार में रहता हुआ कोई वैरागी पुरुष मिल जाए, अनुरागी पुरुष मिल जाए तो उसके साथ। हाँ प्यारी साध संगत जी, सही बात है। अगर आपने संसार के किसी भी वस्तु को पाने वाली चेष्टा रखी और उसकी तमन्ना को पूरा करने के लिए किसी न किसी का गाइड लिया, प्यारी साध संगत जी, अगर उसका चेष्टा कुचेष्टा है, उसने तुम्हारी लिमिटेड बुद्धि को और लिमिटेड बना दिया, सिर्फ उस तक ही तुमको सीमित कर दिया, तो प्यारी साध संगत जी, आप पशुवत हो गए। अगर आपको कोई ऐसा जागता पुरुष मिल जाए
जो तमाम मन और इंद्रियों के गाढ़ से जागकर नाम के साथ जुड़ा हुआ, जिसने ये समझ लिया कि सृष्टि का निर्माण करने का मूल साधन क्या है, शब्द धुन। उस शब्द धुन का पल्ला पकड़ करके उसने अपने आप को इतना ऊंचा उठा दिया। प्यारी साध संगत जी, जिसने शब्द धुन का पल्ला पकड़ करके नाम का रास्ता लेकर के नाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया, उसके टच में जब जो चला गया, प्यारी साध संगत जी, सच्चे मायने में उसको अनुरागी कहे। जिसने ऐसे महापुरुष की तलाश नहीं करी, लेकिन किसी न किसी के साथ तो दिल लगा लिया। जिसके साथ दिल लगाया, मट्टी पलीत कर ली, अपने जिस्म की भी, अपने दिमाग की भी, अपनी आत्मा की भी, अपने मन की भी, हर तरह के, और अपने इंद्रियों की भी, हर तरीके से अपनी मट्टी पलीत कर ली। प्यारी शास्त्री जी, बात क्या हुई? बात तो कुछ नहीं है, सारे दोष ही हमारे शरीर के अंदर रहने वाले, लेकिन सबकी दृष्टि अलग अलग है। अगर आपने इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ या किसी विषय विकारों के साथ, उनके साथ प्रेम करके और तेरी साथ संगत जी आगे का रास्ता बंद कर लिया, तेरी साथ संगत जी आप पशु हो गए, आपकी गति डाउन हो गई। कहाँ सचखंड से ऊपर उठ करके अनामी देश में लीन होना था, और कहाँ आपने अपने बुद्धि को लिमिटेड करके उन इंद्रियों को और विषय विकारों के जाल में डाल के ऐसा फंसा दिया कि कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तेरी साथ संगत जी, बस संसार का भोग भोगते रहे, और भोगते 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 वक्त बुरा आ गया, बुढ़ापा का, और बुढ़ापे में लाचार हो गए, बेशुमार बीमारियां हमको घेर ली। कारण कुछ नहीं, सिर्फ आपकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई, आपकी ताकत कमज़ोर पड़ गई। उन्होंने जब कमज़ोरी पड़ गई तो बीमारी घिर गई, और बीमारियों ने आपको घेर लिया, और बीमारियों ने घेर क्या लिया भाई साहब, रास्ते सारे बंद हो गए, आपके सारे रास्ते बंद हो गए। कौन से रास्ते बंद हो गए? तरक्की के, जिसमें तरक्की होनी थी, आपको इस मृत्यु लोक से अनामी देश जाना था, वो रास्ता बंद हो गया, वो रास्ता बिल्कुल क्लोज हो गया। अब अनुरागी नहीं रहे आप विषयरागी हो गए। आप विषय के राग में, विषयों के प्रेम में फंस गए। प्यारी साध संगत जी, पराया धन और पराया जन कहते चमड़ियों को, दूसरी स्त्रियों के साथ में, दूसरे पुरुषों के साथ में आपने घनिष्ठता जोड़ दी। आपको बहुत प्यारे लगने लगे, बहुत भाने लगे, उठते बैठते चलते फिरते लगातार सपने भी आपको उन पराइयों को आने लगे। प्यारी साध संगत जी, अनुरागी नहीं रहे, आप विषयरागी हो गए। प्यारी साध संगत जी, तरक्की आपकी रुक गई। तो फिर क्या ये तरक्की जो रुक गई है, ये आपका विकास का कारण नहीं, ये तो अवनति का कारण है। अब सवाल ये है कि आप आए हो 84 लाख योनियां तय करके, काहे के लिए? अरे भाई, इस मृत्यु लोक के अंदर, इस धरती के ऊपर आप तरक्की करके सिरमौर बनो, शब्द धुन का अभ्यास करो, शब्द धुन का आनंद लेत कर अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो, शब्द के साथ जोड़कर जीते जी, यानी कि इस देही में रहते रहते उस घर का दरवाज़ा खटखटाते रहो। होना तो ये था, लेकिन फंस गए हम उल्टे काम। प्यारी साध संगत जी, सारे रास्ते बंद हो गए, ताले लग गए सब तरफ से, हमारा गिरावट आ गई सब तरीके से, हम फंस गए बुरी तरह से, गिर गए बुरी तरह से,
रास्ते सारे जाम हो गए, अब हम करें तो क्या करें। तमाम इंद्रियां जो हमारे शरीर के साथ लगी पड़ी हैं, यही हमको खाने को भाग रही है। कभी कोई इंद्रिय हमारे को ये चाहती है, कभी कोई इंद्रिय हमको ये चाहती है। अभी अभी हम आनंद और शांति के साथ बैठे हैं, बाई दी वे कोई अड़ोस पड़ोस में कहीं से कोई ट्यून बजाना शुरू कर दे, झट से हमारी कान की इंद्री भाग के उधर जाएगी और उसका रस लेगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। इतनी रस लेगी कि गलतान हो जाएगी उस रस के अंदर, और सत्संग को ही भूल जाएंगे। प्यारी साहब सिंह जी, सत्संग को सुनते सुनते भी हम ऐसे हो जाएंगे जैसे सत्संग नहीं सुन रहे, बेहोशी छा जाएगी। इसी तरह से अनेकों अनेक पदार्थ, अनेकों अनेक इंस्ट्रूमेंट, अनेकों अनेक ये सिस्टम, ये हमारे इसीलिए बनाए गए हैं कि तुम गाफिल हो जाओ, भूल जाओ। किसको? परमात्मा को भूल जाओ, नाम को भूल जाओ, उनका प्रेम को भूल जाओ। प्रेम याद रखो अपना स्त्री पुरुष वाला, प्रेम याद रखो बाल बच्चों वाला, प्रेम याद रखो अपने बहू बेटियों का। प्यारी सास संगे जी, और धीरे धीरे तुम गिरते गिरते इस चोटी से गिरते 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 धरातल में नहीं, समुद्र के तल में चले जाओ, इतने गिर जाओ। प्यारी सास संगे जी, ऐसी विषम परिस्थिति देखी कि कोई जीव बच नहीं सकता। प्यारी सास संगे जी, त्रिलोकीनाथ ने, काल भगवान ने ऐसा एक जुक्ति बनाई, अपनी कला से बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा कर दिए, चमत्कारिक पुरुष पैदा कर दिए, ऐसे ऐसे लोगों को पैदा कर दिया जो कभी बैठते ही नहीं, थकते ही नहीं, चलते हैं तो बस चलते ही रहते हैं, कभी उनका पेट भरता ही नहीं, खाते हैं तो बस खाते रहते हैं, और नहीं खाते तो बिल्कुल नहीं खाते। कमाल की बात है। प्यारी सास संगत जी, बोलते हैं तो बस बोलते ही चले जाते हैं, नहीं बोलते तो बस मौन रहते हैं। कैसी कैसी कलाकारी भेज दिया उन लोगों ने। ये त्रिलोकीनाथ ने, जिसको काल भगवान कहते, काल भगवान ने कलाकारी से अनेकों अनेक लोगों का निर्माण किया, बड़े बड़े ज्ञानियों का निर्माण किया। प्यारी सास संगत जी, ऐसे ऐसे धर्माचार्यों का निर्माण करा, अनेकों अनेक धर्म ग्रंथ मणों के हिसाब से पैदा कर दिए, कुंटलों के हिसाब से पैदा कर दिए। उनमें अपन संसारी पढ़ पढ़कर बेवकूफ बनते रहे। एक पढ़े, दूसरा पढ़ाई करना शुरू कर दिया, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ाई शुरू कर, 4, 18, 9 पढ़े, खटपट खोया मूल। 4 वेदों को पहले पढ़ाई करी, 18 पुराणों को पढ़ाई करी, 9 व्याकरणों को पढ़ाई करी, 6 शास्त्रों की पढ़ाई करी। प्यारी सास संगत जी, पढ़ते पढ़ते इतने पढ़ गए, मूल यानी जड़ भी हमारी सूख गई। प्यारी सास संगत जी, परमात्मा के प्रति प्रेम था, प्रेम के अंश थे, सब कुछ वही चीज लेके आए थे, अपने अंदर भी वही प्रेम झलकता था। भूल गए, सब भूल गए। प्यारी सास संगत जी, मूल सूख गया, जड़ सूख गई, अब क्या करें। प्यारी सास संगत जी, खोजबीन करनी थी हमको ये संसार के अंदर। खोजबीन करने के बाद में ये महसूस करना था कि कौन है ऐसा जो इस दुनिया के अंदर हरा भरा है, हरा भरा देखना था। सब जुल से पड़े। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बड़वा अगन सकल जग जारा, बड़वानल यानी पेट की आग, डिमांड, इच्छा की अग्नि सबको लगी पड़ी है। कोई बूटा नहीं हरा रे, कोई हरा भरा तो देखा ही नहीं, सारा संसार झुलसा पड़ा है। सबके अंदर
बड़वा नल, प्यारी सास संगे इस अग्नि ने सबको स्वाहा कर रखा है, सब जले पड़े हैं। अब हम ढूंढने निकले हैं हरियाली। हरियाली तो कहीं नहीं है। संसार जड़ से नाश कभी नहीं होता। प्यारी सास संगे जी अकाल पुरुष यानी कि राधा स्वामी दयाल यानी कि मालिक कुल सदा ही सदा इस धरती पर रहते हैं। एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने कहा, आग लगे आकाश में, झड़झड़ पूर्ण अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, सारा संसार ही झुलस जाता, सारा संसार ही फूक जाता अगर हजूर स्वामी जी महाराज नहीं होते। प्यारी सास संगे जी वो परम दयालु, वो परम दयालु धरती पर सदा ही सदा रहता है। कभी उसका एक पोल रहता है, कभी दो पोल रहते हैं, लेकिन रहते सदा ही है। अगर वो नहीं रहते सब कुछ खत्म हो जाना था। प्यारी सास संगे जी आप रात को अपने बिस्तरों पे जाके, छत पे जाके सो के देखो कितने तारे टूटते हैं। तारों को तुम क्या समझते हो? कोई मिट्टी की डला है, कोई छोटी मोटी डला है? अरे वो बहुत बड़े बड़े आकार के उल्काएं हैं, और जब वो टूटती हैं पता नहीं कितने हजार किलोमीटर, कितने अरबों किलोमीटर दूर हैं आपसे, वहाँ से टूटती हैं, नीचे गिरती गिरते वायु के घर्षण से होते 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 चूरा हो जाता है। प्यारी सास संगे जी मृत्यु लोक पे चूरा, रात को सो, सुबह ऐसे चेहरा करके देखो कुछ ना कुछ धूल मिट्टी आपके ऊपर जमी रहेगी। वो धूल मिट्टी किसी और की उल्काएं टूटती है उसका है। प्यारी सास संगे जी कमाल की बात है, कहीं हरियाली है नहीं। प्यारी सास संगे जी देखो, एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा तुम प्रार्थना करो, जब तुम देखो कि चारों तरफ से लाचार हो गए हो, कोई रास्ता नहीं बनता, प्रार्थना करो। जगत जलंदा राख ले प्रभु कृपा अपनी दार, जित द्वारे उभरे तिथे ले ओ समार। ए मेरे परमेश्वर, ए मेरे सतगुरु, मैं देख रहा हूँ तेरा पता कहीं नहीं मिला, अब तेरा पता कुछ लगता नहीं, इस शोरों सर की दुनिया में, अब तेरा पता कुछ लगता नहीं। मैंने पूरा संसार ढूंढ ढूंढ के देखा, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने अपने ग्राउंड के हिसाब से सब जगह तलाश कर करके देखा, तेरा कहीं कोई ठिकाना नहीं, कहाँ तेरे को ढूंढो। प्यारी सास संगे जी हजूर महाराज कृपाल सिंह जी एड्रेस देते हैं, तुम अपने अंतर में बैठ के प्रार्थना करो, अंतर में बैठ के। प्यारी सास संगे जी अपने अंतर में प्रार्थना करो, हे प्रभु पहले वक्तों में तू भक्तों को दर्शन दिया करता था, अब क्यों नहीं देता है? क्या तूने कानून बदल दिया? गिड़गिड़ाओ, उसके आगे मिन्नतें करो, गिड़गिड़ाओ। ए मेरे सतगुरु तू जहाँ भी कहीं है, दे दर्शन गुरु मेरे, अखियाँ मेरिया तरस रैया। प्यारी सास संगे जी परमात्मा से प्रार्थना करो। तुमने देखा नहीं, लेकिन देखो ध्यान दे, वो एक बात का मैं आपसे एक बात करता हूँ कि परमात्मा यानी सूक्ष्म शक्ति सर्वव्यापक है। जिस भी चीज़ का तुम इष्ट धारण करोगे, चाहे तो दुर्गा माता का, काली माता का, सरस्वती माता का, या किसी देवता का, 33 करोड़ देवी और देवता है, किसी का भी, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, मथुरा, वृंदावन, जो भी कुछ तुम जानते हो, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, प्यारे सा रामेश्वरम, जहाँ भी तुम यूरेशलम,
मक्का मदीना जिसको भी तुम मानते हो, प्यारी साध संगत जी उनको ही आसरा रखकर सच्चे दिल से, यानी कि दिल की तमन्ना से प्रार्थना करो, ऐ मेरे खुदा एक दफ़ा झलक दिखा दे। प्यारी साध संगत जी देखो, वो सूक्ष्म ताकतें कभी जो है ना कि गड़बड़ नहीं करती। संजोग बस तुमको किसी ना किसी दिन वो मिला देगा, मिला देगा। हाँ, मैं आपसे एक और बात कर रहा हूँ। इनायत शाह थे, माली का काम करते थे। प्यारी साध संगत जी माली थे, बागवानी लगा रखी थी, बाग में जो है आम लगे थे। बुल्ले शाह एक सैयद जाति के थे, यानी पंडित थे, बड़े विद्वान थे और बड़े कर्मकांडी थे। उनको दिल में तमन्ना हुई, लोगों को कई ना जाने कितने धर्म ग्रंथ उन्होंने रच डाले, कई कर्मकांड कर दिए। आखिरकार किसी ने कहा कि ओ बुल्ले, ओ बुल्ला, हाँ माँ, क्या तेरे को खुदा मिलने की ज़रूरत है? हाँ है कहीं बताओ। अरे तो लू बेवकूफ़ कहीं के इनायत शाह के पास चला गया। इनायत शाह, हाँ, ढूंढते ढूंढते इनायत शाह के पास चला गया। प्यारी साध संगत जी कलाकार तगड़ा था, बुद्धिमान था और कई हुनर जानता था। बुल्ले शाह जैसे ही पार्क में बाग में घुसा, दृष्टि साधन करी हुई थी, एक आम पका हुआ था, दृष्टि डाली, आम झट से गिर गया, उसी के झोली में आके गिर गया। उठा के उसने जेब में डाल दिया, जमीन से नहीं उठाया, आगे गया। इनायत शाह पनीरी लगा रहे थे, पौध लगा रहे थे, जैसे आजकल चावलों की पौध लगाते हैं, पौध लगा रहे थे। जाते ही जब उनके सामने खड़े हुए तो इनायत शाह कहते हैं, ओ बुल्ले, तू तो हमारा चोर है। प्यारी साध संगत जी, बुल्ले शाह हैरान, अरे तो जानी जान है, चोर? मैंने तो चोरी ऐसे नहीं करी है, जिस तरह से करी वो भी मेरे को पता है। प्यारी साध संगत जी, ओ बुल्ला, तू गाफल हो रहा है, तू मेरा चोर है, मैंने तुम्हारा हाथ से उठाया नहीं, हाथ वो तो मेरे को पता है। उन्होंने बातें करते करते कहते, ओ बुल्ला, रबदा की पावना, एग्रो पुटना एग्रो लावना है, इतना आसान? हाँ, भगवान का क्या पाड़ा, इधर से हटाना इधर जोड़ना, बस इतनी सी बात है। प्यारी साध संगत जी हैरान हो गए। आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रार्थना करो अपने अंतर में बैठकर। जब प्रार्थना करोगे तो जिस भी इष्ट को तुम मानते हो, जिस भी इष्ट को, प्यारी साध संगत जी उसी इष्ट के माध्यम से तुमको उसका परिचय मिल जाएगा। लेकिन देखो, सच्चे दिल से उससे प्रेम करो। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, हाँ, बिरसियन से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आसा। उनका एक स्पेशल गुण है क्या, कि वो विषय विकार से उदास रहते हैं, विषय विकार से उदास रहते हैं। अरे भाई, हमने तो देखा इस दुनिया के अंदर 70-70 साल के हो जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, ओ शिव जी सुनिया। मैं कहा, हाँ स्वामी जी सुनाओ। दस्तिया त्री तोड़े मंजे दी ही, 10 चौक 40 डग्गा हो गया हाड़ी, 10 पंजू 50 पै गए सीधे राह।
10 छिके 60, देखे लोकादि 62, 10 सत्ते 70, हो गया 72, 10 अट्ठे 80, डग्गा हो गया खस्सी, 10 नाम 90, मुँह गल कोई ना फब, 10 धाम 100, यहाँ से उठो कब्र में जाके सो। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, यहाँ तक की उम्र हो जाए विषय से उदास कोई नहीं होता। विषय नाम किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट नाम किसका? इंद्रियों का सब्जेक्ट, चमड़ी का सब्जेक्ट, टच करना। किसी भी चमड़ी का टच करना एक एहसास खुशी का मिलता है। प्यारी साध संगत जी, जीव का विषय बकबक करना। प्यारी साध संगत जी, किसी से भी मिले बिना मतलब उसके गले में पड़ जाना। आंख का विषय देखना, कान का विषय सुनना। प्यारी साध संगत जी, नाक का विषय सूंघना, ये विषय है। हमारी 9 इंद्रियां हैं, 9 के अलग अलग विषय हैं। किसी तमाम इंद्रियों से विषय, जितने भी विषय हैं उनसे परे हो। परे परे कैसे हो? जो बैठे तो बैठा ही रहा, उठने का ख्याल ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। जो कुछ करा वो करना ही शुरू कर दिया तो करता ही चला गया। अरे भाई ये क्या हुआ? विषय से जो हो उदासा, तमाम विषय उनसे उदास होना। अरे मर्जी आई, खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे कि एक दफ़ा हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज चले गए किसी जगह दौरे पर। प्यारी साध संगत जी, दौरे पे पहुँचे दोपहरी में जाकर। जाते के साथ साध संगत ने स्टेज लगा रखा था, उन्होंने जाते स्टेज पे बैठ गए। जैसे ही बैठे, प्रोग्राम फाइनल था, बना हुआ था। झट से साध संगत सेवा में हाजिर हो गई और सत्संग शुरू हो गया। जो सत्संग लिया चैप्टर उस दिन बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि शाम पड़ गई। जैसे सत्संग खत्म हुआ, प्रसाद वितरण हुआ और वितरण होते कि शाम में एकदम अंधेरा छा गया। प्यारी साध संगत जी घर से रोटी बना के लेके गई थी टिप्पणदान में। जैसे सत्संग खत्म हुआ, सब प्रसाद बता फारिग हो रहे, तो हजूर बाबा जी महाराज कहते हैं, अरे यार वो टिप्पणदान लेके आया था। अब टिप्पणदान में क्या हो रहा? शाम पूरा दिन बीत गया, लग गया, पता ही नहीं लगा कि रोटी खानी थी या नहीं खानी थी। विषय से जो हो उदासा, परमार्थ को जाको पूरी आशा, पूरी तमन्ना बस परमार्थ की। परमार्थ मीन्स दूसरे का भला करना, दूसरे का भला। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा बहुत डिटेल में बात करी। देखो, मैं आपसे एक बात करता हूँ, आपका अपना आपा क्या है? कभी आपने सोचा आपका अपना आपा क्या है? क्या आपकी धर्मपत्नी आपकी अपनी है? क्या आपका पति आपका अपना है? क्या आपका बेटा आपका अपना है? क्या आपकी बेटी आपकी अपनी है? क्या आपकी बहू आपकी अपनी है? क्या मकान आपका अपना है? मकान में रखी हुई हर चीज़ आपकी अपनी है? नहीं प्यारी साध संगत जी, ये भूलेखे में मत रहना। जिस दिन मौत आ गई, मकान सजा का सजा रह जाएगा, तुम चले जाओगे। तुम्हारी बहू बेटे ऐसे कैसे बने रह जाएंगे, तुम चले जाओगे। तुम्हारा बेटा बेटी सब ऐसे कैसे रह जाएंगे, तुम चले जाओगे। तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार लगते बिलगते जो भी बेटे पोते पड़पोते लटम पटम जो भी कुछ है, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, तुम नहीं लेके जाओगे, तुम चले जाओगे। तो फिर तुम्हारा क्या हुआ? तुम लगातार मेरा मेरा करते हो कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा सब तेरा, लेकिन लेके तो जाके दिखा।
नहीं, नहीं लेके जा सकते। जब जाना ही है छोड़ के, तो प्यारी सास सिंह जी फिर छोड़ना शुरू करो। छोड़े कैसे? परमार्थ की कुछ ख्याल रखो। जो कुछ दौलत कमाते हो, जो कुछ पैसा 2 पैसा, रुपया 2 रुपया, 1000 2000, लाख 2 लाख, जो कुछ कमाते हो उसमें से कुछ ना कुछ गुरु के हवाले करो। अरे तो फिर तो गुरु लालची हो जाएंगे, गुरु के पास में तो बहुत दौलत हो जाएगी। तुम इस टेंशन में क्यों पड़ते हो कि गुरु के पास में तो बहुत दौलत हो जाएगी, बड़ा रईस बन जाएगा? तुम इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? तुमने रोटी खा ली ना, मुंह के अंदर रोटी दे दी, अब तुम्हारा काम थोड़ी है कि आगे जाके क्या होगा। अरे तुम्हारे पेट में उसको मिष्टा बना देना है, तुमको नहीं पता? तुम्हारे मुंह ने थूक देना है, आगे क्या होगा इस सब्जेक्ट के अंदर आप मत जाओ। आपका काम है सिर्फ बुर्की पेट में डालने के लिए, मुंह में डालना, बस। आप सेवा भी दो, जो भी आपसे दिया जाता है। उदास नहीं होगे क्या? आप उदास हो जाओ। अनचेष्टा, चेष्टा आपको टच नहीं करेगी, चेष्टा आपको घेरेगी नहीं कि मेरे पास इतना। देखो मैं आपसे एक बात बताऊं आपसे, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जब हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज की शरण में आए, तो इन्होंने देखा डेरे के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। प्यारी सास सिंह जी बीबी बुक्को थी, वो मटकी लेकर के सर पे रख कर के जाती थी, और गांव के अंदर, गांव बड़ा इस गांव के अंदर कुई थी, कुई से भर के ला के और सर पे रख के लेके आती थी। पहले दिन जब वो गए तो वहाँ वो बीबी पानी लेने जा रही थी। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज उठ के उनके पीछे पीछे चले गए तो क्या देखा, वो कनस्तर रखा, तो बाबा जी ने कहा कि नहीं मैं रखूँगा। कहते नहीं बाबूजी आप तो ऐसे ही चलो। कहते नहीं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दी, कंधे पे रखा और लेके आए। प्यारी सास सिंह जी वही पानी लोगों को जो साध संगत आती थी उनको पीने के लिए दिया जाता था। बाबा जी महाराज, बाबा सावन सिंह जी महाराज ने महसूस किया, ओहो ये तो बड़ी भारी तकलीफ है। रोज़ दिन में अगर 2 बार लेना पड़े तो 2 बार गाँव से कनस्तर सर पे रख कर के यहाँ तक लेके आती है। बीवी तो बहुत परेशान हो जाती है। क्या करना चाहिए? बाबा जी से प्रार्थना करी जाके, बाबा जी दया करो। तो क्या कि डेरे के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, आप हुक्म करो महाराज, क्या कि मैं पानी की व्यवस्था कर दूं। अरे बाबू नदी के किनारे है, पानी आ जाएगा, यानी बाढ़ आ जाएगी, बह जाएगी, सब रोड जाएगी। कोई बात नहीं हजूर, रोड जाए तो रोड जाने दे, आप सिर्फ एक बार इजाज़त दे। बड़ी मुश्किल से बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने हाँ कर दी। प्यारी सास सिंह जी, क्या गुरु भूखा हमारे धन का है? नहीं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। उन पे तो वो धन है जिसके दम पे सारा सृष्टि खड़ी है। उन पे तो वो धन है जिस धन पर पूरा संसार खा रहा है। उन पे तो बहुत बड़ी धन दौलत दे रखी है उनके गुरु ने। तुम काहे को चिंता करते हो कि अब क्या होगा, हमने अगर पैसा दे दिया तो ये तो धनवान बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हारी मट्टी पलीत हो जाएगी। तुम्हारी काहे की मट्टी पलीत होगी? अरे कमाल है, तुम जानते नहीं इस बात को। अगर तुम्हारे नौकर रईस है तो शान तुम्हारी भी है। प्यारी सास सिंह जी, बड़ी गहराई की बातें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, परमार्थ का जिसमें दुनिया का कोई भी विषय उसको टच नहीं करता। करते हैं, सब कुछ करते हैं,
भाई जी घर में भी रहते हैं, बाल बच्चों के साथ भी रहते हैं, रोटी पानी खाते भी हैं, कमाते भी हैं, और बच्चों का ब्याह शादी भी करते हैं, उनका लेन देन भी करते हैं। ये बात नहीं है कि कुछ नहीं करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन टच में नहीं आते ज़्यादा। हाँ जी करना और उसी गाँव में रहना। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाहन ताके। पहला पॉइंट, उनको किसी के साथ में राग नहीं। दूसरा पॉइंट, विषयों से आसक्त नहीं। तीसरा पॉइंट, परमार्थ की लगातार लगन रहती है। चौथा पॉइंट, धन संपत्ति की कोई आशा नहीं है। प्यारी साध संगत जी, जो भी आए हर इच्छा। प्यारी साध संगत जी, मैं इसका प्रूफ आपको मेरे सतगुरु का ही देता हूँ। मेरे सतगुरु थे, 1981 से सत्संग शुरू किया, हालांकि 1961 से उन्होंने परमार्थ का काम शुरू किया। 61 से 98 तक कंटिन्यू परमार्थ का काम करते रहे। लेकिन प्यारी साध संगत जी, पैसा तो उन्होंने इकट्ठा ही नहीं किया। हजूर स्वामी जी महाराज ने मेरे को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाया हुआ था। सेक्रेटरी के लिहाज से मेरे को सब पता है। पूरी जिंदगी हजूर स्वामी जी महाराज जगह जगह सत्संग करते रहे, अनेकों अनेक साध संगत से मिलते रहे, उनकी अनेकों अनेक तरीके से सेवा करते रहे, लेकिन पूरी जिंदगी में पैसा तो कुछ नहीं। बस जो आया साध संगत की सेवा में लगा दिया, जो आया उधर से आया उधर से चला गया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपको एक और समस्या बताता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज की बड़ी लड़की थी, उनका नाम था उषा। प्यारी साध संगत जी, वो जब थोड़ी सियानी हो गई तो माता जी को चिंता हुई कि मेरे पति देव यानी कि स्वामी जी महाराज तो कमाते नहीं हैं, फिर शादी कैसे होगी। एक दिन ये उदास जो है कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के पास चले गए। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने देखा कि आओ जी स्वामी जी को मास्टर जी कहते थे, आओ मास्टर साहब कैसे आए। तो जी ठीक, ऐसे दर्शन मेले करने आए। स्वामी जी महाराज ने कही, माता जी ने कह दी, बुआ जी साथ थी, उन्होंने कह दी कि इनको कुछ चिंता हो रही है। काहे की कि लड़की बड़ी होती आई है। फिर कहते गाय को चिंता है, फिर कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कहते कोई चिंता नहीं है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे हंसे जाए, अब कोई चिंता नहीं है। जब महाराज जी कहते कोई चिंता नहीं तो कोई चिंता नहीं, फिर गाय को उदास होना। ऐसा है। महाराज जी ने फिर कहा, एक प्लाट खरीद रखा महाराज जी ने। प्यारी साध संगत जी, कोई ज़माने में ये जहाँ आजकल ये क्या कहते हैं कि कैंप से आगे जो जगह है, क्या कहता है, मॉडल टाउन में एक प्लाट ले रखा है। गाय भैंस रखा करते थे, दूध बेचा करते थे, तो उनसे एक मॉडल टाउन में प्लाट ले रखा है और वो 5,000 में बिक जाएगा और लड़के की शादी एक की छोड़ के दोनों की हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी, बड़ी खुशी हुई, उठ के चले आए। दूसरे दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमारे वहाँ चले गए। प्लाट देखा तो प्लाट के आगे थोड़े से कोने पे एक ने चाय की ठिया लगाया हुआ था। चाय के ठिए वाले से कहते कि भाई ये प्लाट मेरा है, मैं बेचूंगा। तो बेचोगे? अरे महाराज, इसका तो बहुत ग्राहक आते हैं, बताओ कितने पैसे? कि यार 5,000 में। 5,000 में? उसने झट गल्ला खोला, पैसे उठाए, पकड़ा दिए, ये लो कागज करवाओ, जब बाकी पैसे दे देना। हाँ, और रख के जेब में घर पे आ गए।
माता जी ने कही आज क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, अरे प्लाट बेची आया? तो बेचिया कहते हाँ, कितने में? 5,000 में। 5,000 में? अबे वहाँ तो हजारों लाखों की कीमत है। महाराज जी ने कहा था ना 5,000 की। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अरे कहना और मानना बड़ा फर्क रखता है। महाराज जी ने कही थी ना कि 5,000 में बिक जाएगा, तो बिकती क्या? अब तो बड़ा शापा पड़ा। माता जी ने बड़ा नाराजगी जाहिर की कि ये कोई तरीका है। जब बाजार में तो पूछते, मार्केट तो भी लेते। उन्होंने कहा नहीं, महाराज जी ने कह दिया। और प्यारी सास संगत जी, कमाल की बात यह है, उसी 5,000 में मूसा जी की भी शादी होगी और गुड्डू जी की भी शादी होगी। दूसरी बहन छोटी थी ना गुड्डू, उनकी भी, दोनों की शादी हो गई, फ्री हो गए। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो विषय विकारों में भी आसक्त नहीं होते। उनको परमार्थ की तमन्ना रहती है, नोट पाने की भी इच्छा नहीं रहती कि मेरा पैसा का क्या होगा, मेरे पीछे पैसा भी आएगा कि नहीं आएगा। प्यारी सास संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर महाराज देखो क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ना कभी नींद आती है, ना कोई आलस आता है, ना कोई भूख सताती है, ना इंद्रियां शिथिल पड़ती हैं, ना सुस्ती आती है। प्यारी सास संगत जी एक्टिव रहते हैं, 24 घंटे एक्टिव। जिस वक्त भी उनको बोलो उसी वक्त है, हस सर, यस सर, बोलो। प्यारी सास संगत जी, जब देखो जब अंतर में राम नाम का जाप करते रहते हैं, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल होता रहता है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं आपको परमार्थी व्यक्ति की एक विशेषता बताता हूँ, जो विषय विरागों से, विषय विकारों से वैराग रहते हैं, कोई तमन्ना दिल के अंदर नहीं रहती है, कोई उतार चढ़ाव नहीं रहते, किसी टूट फूट में नहीं रहती, किसी से प्रेम मोहब्बत या दुश्मनी नहीं रखते हैं। बस जहाँ भी जाते हैं अपने प्रेम प्यार की बातें अपने गुरु की करते हैं। कोई सुने उसका भला, नहीं सुने उसका भी भला। प्यारी सास संगत जी, वो किसी को बुरा नहीं कहते, सबको बातें सुनते सुनाते हैं और अपनी बात भी सुनाते हैं। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, एक और उनकी अंदर आदत है, क्या, और रोते रहते हैं। प्यारी सास संगत जी, जब कभी भी चांस मिलता है उनकी आंख में आंसू भरा ही रहता है, खोजता रहता है। कोई है आपने आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की, कोई भी मिले, कोई भी अहमियत आता, अरे मेरे भाई तूने देखा मेरे सतगुरु की थोड़ी सी बात सुनाओ, कोई ऐसी बात बताओ कि मेरे सतगुरु की बातें कि उनका स्वरूप प्रकट हो जाए मेरे दिल के अंदर। उनकी मेरा दिल भी चितांगा तेरिया, मेरा दिल मैं देखा तेरा मेरे सतगुरु लगातार मेरे दिल में तांग यानी कि चेष्टा, लगन यानी कि डिमांड है, तेरे को देखने की चाह है। एक बार
एक बार वही मुखड़ा, वही वही तेरा स्वरूप, उसका दर्शन करवा दे। सतगुरु एक बार तो दया करके वही स्वरूप दिखा दे। बस मैं देखा तेरा राह, कद कहते आंदे होणगे, सावन बेपरवाह, रे जाओ आज दी रात, रे जाओ रामा आज दी रात, सुबह सवेरे टुर जाना, सुबह सवेरे टुर जाना, रे जाओ रामा आज दी रात। लगातार 24 घंटे उसी अपने सतगुरु की याद, उसी की डिमांड, उसी की लालसा, उसी का मन में चाव बड़ा रहता है कि मेरे सतगुरु आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे, एक ना एक दिन तो आएंगे, कुछ ना कुछ तरीके से आएंगे, एक दिन जरूर मिलेंगे, एक दिन जरूर हमारा समाचार लेने के लिए आएंगे। प्यारी साथ संगत जी, लगातार सतगुरु सतगुरु करते रहो, रख सतगुरु की आस, कभी तो दीन दयाल के भलक पड़ेगी खास। यानी साथ संगत जी, कोई ना कोई दिन तो हजूर स्वामी जी महाराज आएंगे, ये तमन्ना लगातार दिल में बनी रहे। ऐसा उनका विचार रहता है। स्वामी जी महाराज एक न एक दिन जरूर दया करते हैं। क्या साध संगत जी, साथ फकीर मिले जो कोई, सेवा कर कर दिल जोई। इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई मिल जाए, कोई प्रेमी मिल जाए, उससे बड़े प्रेम से पूछते हैं, है कोई आपके नजरों में, है कोई ऐसा कोई महापुरुष? देखो प्यारी साध संगत जी, मैं एक आपसे निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु बताया करते थे, एक दफ़ा हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज मरी की पहाड़ियों पर सर्विस करते थे। एक दिन जब कहते हैं कि जब मैं घर से निकला तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, एकदम अंदर से खुशी के मारे ऐसे फुवारे से छूटने लगे। मैंने कहा भाई कमाल है, आज तो बड़ी खुशी है नजर आ रही है। घोड़े पे बैठा और घोड़े की लगाम छोड़ दी, ले चल जिधर तेरी मर्जी है। प्यारी साध संगत जी, और घोड़ा सरपट भागा, बड़ी तेजी से भागा, और भागते 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 वो दूर जाकर क्या देखा, रास्ते के किनारे एक मस्त फकीर बैठा हुआ था। तो वहाँ जाके घोड़ा रुक गया। मैं झट से उतर के उनको सलाम किया। फकीर साई कहता है, बाबू आँख भी कोई कोई होती है, सूंघने की कला भी किसी किसी आँख के अंदर होती है। प्यारी साध संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते हैं। देश धार पाखंडी होई, साध जान कर हित सोई। कोई देखी भी मिल जाए ना, ड्रेस पहनने वाले वैसे ही ड्रेसी श्रृंगार कर रखा, साधुओं का बाणा धारण कर रखा, ऐसा भी कोई नकली साधु भी मिल जाए तो उसकी भी बड़ी सेवा करते हैं। उसका भी कहते हैं, बाबा जी कैसे हो, क्या हाल चाल है, भजन बंदगी करते हो? प्यारी साध संगत जी,
इस ख्याल से नहीं कि उनको दिल को चोट लगे, बल्कि इस ख्याल से कि उनकी भी तरक्की हो। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज हमको ले गए कुरुक्षेत्र, प्यारी साहब संग जी। वहाँ पे एक वो ब्रह्मा जी का कुंड है। हजूर स्वामी जी महाराज हमको ब्रह्मा जी के कुंड पे ले गए। आप तो उस ब्रह्मा जी के कुंड के साथ में बैठ के दाढ़ी बढ़ाने के लिए, और गंगाधर जी को जैसे स्वभाव था, डुबकियाँ मार मार के नहाते थे। उन्होंने कपड़े उतारे और छलांग मार दी। प्यारी साथ संगत जी, मैंने भी, मेरे को डर तो लगता था पानी से, लेकिन फिर भी मैं भी उनके साथ साथ मैं भी चला गया। अंदर जाके क्या देखा, उस तालाब के अंदर एक दो महात्मा खड़े थे, वो भी नहा रहे थे। गंगाधर जी का स्वभाव था, जाते ही झट से उनके पास में पहुंच गए। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से आए हो बाबा जी आप? उन्होंने कहा जी हम आए हिमालय से। हिमालय से? ओहो, हिमालय तो बहुत दूर है बाबा जी। हाँ जी बहुत दूर है। तो आपने गाय भैंस रखी है कुछ? उन्होंने कहा हाँ हम गऊ रखते हैं। दूध पीते हो? हाँ जी दूध। भजन बंद भी करते हो? झट से पीछे स्वामी जी महाराज के कान लगातार गंगाधर जी की आवाज़ के साथ थे। उन्होंने कहा हाँ भजन बंदगी भी करते हैं, लेकिन देखो भाई साहब, आप जो बातें करना चाहते हो उस बात का अधिकार आपको नहीं है। झट से स्वामी जी महाराज वहीं से बैठे बैठे सुनते जा रहे थे, और गंगाधर जी ने वो चित्त धारण कर लिया। स्वामी जी महाराज फिर आके गंगाधर जी से कहने लगे, गंगू तू क्या समझता, शेर में जंगल में शेर ही शेर होते, जंगल में गीदड़ ही गीदड़ होते? जंगल में गीदड़ों के बीच में शेर भी रहते हैं। अब देख ये महात्मा था, कितना ऊंचा था, तेरे दिल की बात पढ़ ली उसने। हाँ ये बात तो है। प्यारी साहब संगे जो भी मिले उसको इस सच्चाई के रास्ते को जरूर एड्रेस बताना चाहिए। लेकिन क्यों बताना चाहिए? एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया, ओ पानी पियावे तो काये फिरे घर घर सारंगवार, त्रसावंत जो होएगा पिएगा झकमार। ओ पानी पिलाने वाले घर घर लोगों को पानी पिलाने के लिए क्यों भटकता फिरता है? जिसको प्यास होगी ना वो आप ही तलाश कर देगा, तेरे से वही पूछ लेगा कि भाई पानी है क्या? झक मार के पानी पी लेंगे, लेकिन तू तो लोगों को पिलाता फिर। प्यारी शायद संगे जी अलग अलग बातें हैं, लेकिन मेरे सतगुरु की बातें कुछ अनोखी है। प्यारी शायद संगे जी अनोखी, ऐसा महापुरुष धरती पर कभी होता नहीं है ना जी, जैसा हजूर स्वामी जी महाराज है। वो तो एक अलाई है, अलाई अलाई कहना चाहिए, सबसे परे, सबसे हटके, सबसे अनोखे, सबसे बेमिसाल है मेरे सतगुरु। प्यारी साहब संगत जी, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वो फर्स्ट मैन है जो कि फर्स्ट पर्सन पे परमात्मा के साथ में हमारा कांटेक्ट जोड़ते हैं। फर्स्ट मैन। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने सत्संग करते करते एक सत्संग लिया कि पलटू साहब की वाणी थी कि प्यारी साहब संगत जी, मैं बाद में बताऊंगा फिर। तो उन्होंने कई तरीके से घुमा फिरा के एक सत्संग लिया कि परमात्मा कोई नहीं जानता जब तक कि कोई उसको जनाने के लिए महापुरुष धरती पर नहीं आता। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे उस परमात्मा को जनाने के लिए इस शरीर धारण करके धरती पर आए, और प्यारी साहब संगत जी हम सबको उसी के साथ जोड़ा। अपने अपने कर्मों के हिसाब से किसी को रत्ती मिला तो किसी को तोला मिला,
किसी को ग्राम मिला तो किसी को जो है और बढ़कर मिला, किसी को और बढ़कर मिला। अपने अपने कर्मों के हिसाब से सबको दिया मेरे सतगुरु ने। 1% मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया। प्यारी साध संगत जी, नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे सतगुरु के दरबार में मैंने नहीं देखा। हाँ, एक बार शीतल जी के बड़ा जवाई, छोटे जवाई, शीतल जी का छोटा जवाई दुन्ना साहब, उसकी माँ आई थी नाम लेने के लिए सोनिया विहार आश्रम में। उसने कही कि स्वामी जी मेरे को नाम देना है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बैठ जाओ, बैठ गए। जब नाम लिया तो उसके बाद में जब मैंने पूछा, मैं कहा माता जी कैसे, क्या क्या दिखाई दिया? उसने कहा कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ नहीं दिखाई दिया? कुछ नहीं। सुनाई क्या दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं सुनाई दिया। मैंने स्वामी जी से कही, मैं कहा स्वामी जी कमाल की बात है। माता जी कहती है ना मेरे को कुछ दिखाई दिया, ना मेरे को कुछ सुनाई दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिव जी ये झूठ बोलती है, तू समझा नहीं, ये अकाली है, ये झूठ बोलते हैं। मैंने कही कि मैं कहा स्वामी जी फिर पूछ, उससे पूछ ले दोबारा। मैंने फिर पूछा, मैं कहा माता जी कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया? नहीं, कुछ नहीं दिखाई दिया, ना कुछ सुनाई दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, भी इसको बोल दे, फिर बैठ जा बजट पे। प्यारी साध संगत जी, मैंने कही, मैं कहा माता जी फिर इस तरह करो, तुसी फिर बैठ जाओ और ध्यान यहीं रखना। और वो बैठ गई। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु ने ऐसी दृष्टि डाली उसके ऊपर कि एकदम उसकी सूरत बाहर निकली और सर जाके पीछे दीवार के साथ बदल था, आवाज आई। माता जी रसोई में काम कर रही थी, भागी भागी आई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हार्ट अटैक की पेशेंट है ये, अगर कुछ भली बुरी बात होगी तो फिर हम क्या करें? स्वामी जी महाराज ने ऐसे नखरे के साथ बात कर, मैं क्या करूं? इसने झूठ बोला था। अरे तो झूठ बोला था तो इंसान का स्वभाव होता है, झूठ बोलता ही है, तो फिर मैं क्या करूं? अब उसको जो सर लगा दीवार पे और ठोक आवाज आई और महाराज जी बड़े देर तक वो बेहोश पड़ी रही। बड़ी मुश्किल से हजूर स्वामी जी महाराज ने दया मेर करी और फिर जाके उसको नॉर्मल किया। मैं कहा माता जी आपने क्या देखा, अब बताओ। तो क्या देखा? ओ शिव जी अंदर तो बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ। हाँ माता जी क्या क्या है, थोड़ा सा बताओ, मैं लिखूंगा। लिख ले। लख आकाश आकाश, लख पाता न पाता। अच्छा, सूरज चांद सितारे लड़ों की लड़े बैठी है वहां तो। वाह भाई, हजूर स्वामी जी महाराज यही खुद वहाँ अनेक कलोल कर रहे हैं। वाह माता जी आवाज भी कुछ सुनाई दी। अरे भाई पूरी आरती हो रही है, ऐसा अखंड कीर्तन, ओहो साज बाज सारे बजते रहे। वाह भाई, मैंने स्वामी जी से कही, मैं कहा स्वामी जी भाई कमाल कर दिया इसने, आपने बड़ी मेहरबानी करी स्वामी जी। मैं आपसे बात करता हूँ, ऐसा बेमिसाल बातें मेरे सतगुरु तो हजूर स्वामी जी महाराज तो देह धारण करके ही इसलिए आए थे कि परमात्मा का परिचय दिलवाने के लिए। जो कहते थे कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं जानता, उनको जनाने के लिए और उनको मनाने के लिए धरती पर आए थे। जो उनके टच में आते थे उनको मना भी देते थे और उनको जना भी देते थे। ऐसा शख्सियत थी उसकी। मेरे सतगुरु की शख्सियत कुछ ऐसी थी जिसकी कोई अभी तक मिसाल नहीं। प्यारी साध संगत जी, वो तो फिर वही थे, उस मिसाल का कोई
कोई उसका मिसाल कोई है नहीं। प्यारी साहब संगे जी, मैं आपको एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, मेरे सतगुरु को चोला छोड़े 26 साल हो गए हैं। 26 साल से वो खुद लगातार अनामी देश पे बैठे बैठे हमारी तरफ दया मेहर भरी नज़र से देखते रहते हैं। प्यारी साहब संगे जी, उन्हीं की दया मेहर भरी नज़र से देखने का रिजल्ट ही है कि हम सब लोगों के अंतर ज्योत निरंतर वाणी, अंतर में ज्योति और लगातार कानों से प्रणव की धुन यानी शब्द धुन सुनाई देता है। ये उन्हीं की मेहरबानी है। वो अनामी देश में से देखते हैं और हमको यहाँ प्यारी साहब संगे जी पूर्ति कर देते हैं। ये उनकी मेहरबानी है। प्यारी साहब संगे जी, ये कृपाल कर देना चाहिए। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय सत्संग समाप्त है। सूचना ये है, जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली 15 तारीख को परम पुरुष सूरत धनी हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज हमारे सतगुरु का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और 16 तारीख को नाम दिए जाएंगे। जो जो बहनाएं नाम लेने के इच्छुक हो आए और उनका स्वागत है। जय ये फंक्शन वीआईपी फंक्शन है हमारे सतगुरु का। प्यारी साहब संगे जी, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, उनका जो है साक्षात जो है प्रकट उत्सव है, प्रकाशोत्सव है। हम धूमधाम से मनाएंगे। आप सब बिल्कुल सहयोग देना। सहयोग का मीन्स फिजिकली रूप से आप हमारा साथ देना। आर्थिक रूप से हम आपके साथ नहीं मांग रहे, लेकिन फिजिकली रूप से आप हमारा साथ देना। नंबर 1, क्या अनुशासन बना के रखना, पॉइंट की बात है। अनुशासन में किसी तरह का कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए, यानी कि दखलंदाजी, यानी कि उतार चढ़ाव या इधर उधर या तेजी, ये नहीं होना चाहिए। अनुशासन का कंट्रोल रखना, नंबर 1 बात। दूसरा, आगंतुक जो भी महानुभाव हमारे घर में आते हैं उनका वेलकम करना, यानी कि हर तरीके से उनका स्वागत सत्कार करना। यानी शास्त्र में आलस नहीं रखना कि मैं कहूँ कि लाओ पानी, वो कहते दादू जी पानी, ये चीज़ नहीं करना। यानी शास्त्र में जिस तरह से भी हमारा घर के अंदर कोई मेहमान आ जाता है तो हम बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा करते हैं, इसी तरह से हमको यहाँ सेवा करनी है। कंट्रोल बनाए रखना है, अनुशासन बनाए रखना है और अदब और तौर तरीके से। जैसे समय जी दूसरे दिन फिर नामदान का प्रोग्राम है, उस नामदान में भी हमको बड़े तौर तरीके से समिति के साथ बर्ताव करना है। सभी 13 तारीख को आ जाए, सभी 13 तारीख को आ जाए, बाकी रहे सब 14 तारीख को तो जरूर ही पहुँच जाए। 13 तारीख शाम तक सब आ जाए।
13 तारीख को, बाकी कुछ रह जाए तो 14 को पक क्या जाए। मैं फिर एक बार प्लेटफार्म बना देता हूँ, कोई भी चाहे तो आज से ही रह जाओ। हाँ जिसको तो समझो कि भाई मैं रह सकता हूँ 5-7 दिन, मेरे को फुर्सत है, तो आज से ही आ जाओ। बेशक आ जाओ, क्या आए हो अभी से यही हो। बैठे रहो। बोलो स्वामी जी महाराज की। चलिए साथ संगत जी, एक और बात मैं आपसे करता हूँ। सुबह सुबह पहले यहाँ गुरुद्वारे का पाठी लोग आएंगे, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का उच्चारण होगा और उसके बाद में फिर प्रोग्राम हमारा शुरू होगा। और प्यारी साथ संगत जी, जहाँ तक हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश होगी, सभी टाइम से आने की कृपा करें 15 को। बात यह है कि कुछ ना कुछ साध संगत की सेवा में भेंट भी करेंगे अपन। आप सब लोग मेरा साथ देना, कोई ऐसी बात नहीं, अनुशासन को बनाए रखना। और देखो ऐसा ही योजना बनाई है कि पहले देंगे हम बाहर से आने वालों को, जो बाहर से आए हैं उनको हम पहले भेंट देंगे, और उसके बाद में ही क्या बात हुई, क्या बात हुई, कैसे उखड़ रहे हैं इसको बड़ी तो सोचा घर भागे ये देख रहे हैं शासन कैसे बनेगा। मैं तो कार्ड के मारे उठे हो जी, ये मेरी कहाँ मेरे पास ये बता नहीं रहे कार्ड दे रखा है। कमाल कर लिया, ये नहीं उखड़ जाते हैं। अरे बैठो चैन से, हम बैठे हैं तो आप भी बैठो। अच्छा बात ऐसी है, एक दफ़ा हम स्वामी जी महाराज के साथ में बात विनती कर रहे थे, तो विनती कर करा के शीतल जी ने झटपट कर करा के, अब क्या करोगे शीतल जी, आपने तो विनती बोल दी बनी, स्वामी जी तो भी बोल रहे थे, लेकिन अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, खड़े तो फिर भी रहोगे ना, जब तक स्वामी जी खड़े रहेंगे आप खड़े रहोगे, आप उठ भी गए तो क्या करोगे, जाओगे तो नहीं ना, मैं बैठा हूँ आप खा जाओगे, तो फिर सबर संतोष रखो, बैठा उठेंगे उठ जाएंगे, अब आपको साथ लेके चलेंगे, कोई बात नहीं, घबराने। एक ना एक दिन हम सब साथ जाएंगे, स्वामी जी महाराज ने एग्रीमेंट कर रखा है हमसे, हम सब सचखंड जाएंगे, आज नहीं तो फिर सही, फिर नहीं तो फिर सही, हम सचखंड जाएंगे और साथ साथ जाएंगे सारे जगह पर, कोई टेंशन नहीं लेना किसी बात का। बोलो स्वामी जी महाराज की। इसलिए बेफिक्र रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा, तुम्हारी चिंता मैं मंदारी, तुम अचिंत रहो धरो प्यारा, तुम्हारी चिंता मेरे को है। स्वामी जी महाराज ने कही, मैंने नहीं कही, मैं तो पागल बच्चा हूँ, ऐसे ही नालायक जिसको कहना चाहिए। मेरे सतगुरु एग्रीमेंट करते हैं कि तुम्हारी चिंता मैं मंदारी, तुम अचिंत रहो धरो प्यारा, तुम मेरे से प्यार करते रहो, बस बाकी तो सब पूर्ति मेरे सतगुरु करते हैं, तुम मेरे से प्रेम करते रहो। प्रेम का कहना मतलब, प्रेम किसको कहते हैं, क्या साध संगत जी, प्रेम कहते कहने को मानना, मेरी बात को कहना मानना, रोज रोज भजन बंदगी करना, अनुशासन बना के रखना, जीवन के अंदर संतुलन बनाए रखना, ये तो यही रहने के लिए बात करें, फिर जल्दी का लिए मास्टर जी बहुत अच्छी बात करते हैं। जीवन के पिता माता
शब्द गैव धुन गाजे, क्षय अक्षरणीय अक्षय पाया, विनती करे यहाँ दास तुम्हारा, लोक अलोक कहूँ सुख रामा, चरण शरण दीजे विश्राम, लोक अलोक कहूँ सुख रामा, चरण शरण दीजे विश्राम, करूँ बेनती जो कर जोड़ी, अरज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोहि। स्वामी महाराज